ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। पनमे शिरसा नेमि पुनरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं वैरि संकीर्तनम् ओम च। अभी तक 14 गुणस्थान में सामान्य नाना जीव की अपेक्षा से बंध इच्छुति प्रकृति बताया गया। और अब भी जो बता रहे हैं, जो यहाँ पर कौन कौन से प्रकृति का बंध होता है वो बताएंगे। फिर दो गाथा में, पहला गाथा में बंध प्रकृति बताएंगे, फिर दूसरे में अबंध प्रकृति में सब उधर हो गया, बंध इच्छुति हो गया, फिर बंध प्रकृति आएगा, फिर अबंध प्रकृति आ जाएगी। फिर वो बाद में कॉलम में लिख लेंगे तो हो जाएगा। 70 से कर्कशयम् 74 सगठिते वट्टी बन्धानवट्ठवन्ना दुर्विससत्तारसिकोगे प्रत्येक गुणस्थान से चलेंगे। 70 संयम 117 जो है पहला बार में लिखने का समझ लेना पहला कि कितना है इसमें। 70 संयम 117 जो है कर्म बंद होता है किसमें? पहला गुणस्थान में। पहला बंध योग्य प्रकृति कितना है? 120 है, लेकिन 120 बंध योग्य प्रकृति है। 148 में से निकाला है, मालूम है 28 प्रकृति, अब 120 रह गया था। फिर पहला गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि कितने प्रकृति को बंद कर सकता है? नाना जीव की अपेक्षा से चल रहा है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी कुछ कर्म बंद नहीं होता है ना, अच्छा वाला, जैसा तीर्थंकर प्रकृति है, आहार शरीर कांगोपांग, ये मिथ्यात्व में बंद नहीं होता है। तो इसलिए 3 को माइनस करो 120 में से, 117 कर्म क्या है? बंद योग्य हो गए, ये बंद होने वाला प्रकृति है। और अब उसके बाद एक संयम, फिर 101 प्रकृति किसमें बंद होगा? दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति ही बंद होगा, क्योंकि 100 मिथ्यात्व में चला गया ना 3, हाँ, और वो 16 में से अभाव करने का 100 जो 20 था उसमें से 16 का अभाव हो गया और 3 का हो गया, तो रहा कितना? 101। ये देखो ऐसे अपने आप आने लगता है कि हाँ वही तो दिखता है ना। तो वो ये दूसरे में बंद नहीं होगा ना, पहला प्रकृति बंद, पहला गुणस्थान का जो बंद उच्छित हो गया वो दूसरे में निकालना पड़ेगा ना उसको। तो हाँ, म्हणून वो क्या हो गया? 101 प्रकृति रह गया। फिर उसके बाद 74 में से 74 प्रकृति का बंद होगा। कहाँ पर? हाँ, चौथे में। तीसरे में तो मतलब ही नहीं है। और फिर 77 5वां गुणस्थान में बंद होगा, है ना। सगठी मैंने 67 प्रकृति, 67 प्रकृति का बंद होगा। और
तेउठी 63 प्रकृति का बंध। फिर नवान्ना मीन्स एकम सात मीन्स 59, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नवान्ना मीन्स 59 प्रकृति का बंध होता है। कौन से गुण स्थान में? और 9वें में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 गुण, 7वां गुण स्थान में, 7वां गुण स्थान में इतना प्रकृति का बंध होगा। और फिर 58 प्रकृति 8वां गुण स्थान में। फिर 2 20 2 मीन्स 2 20 मीन्स 22 प्रकृति 9वां गुण स्थान में। फिर 17 10वां गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध होगा। फिर 11 12 1 वो है 1 बंद होगा। करेक्ट हो गया कि नहीं? ये बंद होने वाला प्रकृति है। और उसके बाद अबंध बंद नहीं होगा, बंद विच्युति होगा। ये बंद प्रकृति हो गया। अब अबंध प्रकृति, बंद नहीं होने वाला प्रकृतियां बताएंगे। तिय उनवी संचत्तिय दालम तेवन्ना सत्तवन्नं च इगितुग सट्टी विरय्य सयतिय उनविस सय्य विस सयम्। मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थान में बंद नहीं होने वाले प्रकृति। तीय मीन्स 3 प्रकृति का बंद नहीं होता है। मिथ्या व्यवहारक द्विक 3 का नहीं बंद होगा। और 19 प्रकृतियों का बंद नहीं होगा। फिर 36 दालम 46 प्रकृतियों का, तीसरा ये 14 गुण स्थान में। फिर तीय दालम 6 दालम तीय दालम 46 प्रकृति का बंध नहीं होगा। और 43 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। वो आगे वाला तो सब छूटेगा ना, वो बंद ही नहीं होगा ना। 53 मीन्स 53 प्रकृति का बंध नहीं होगा। गुणस्थान कौन से? 1 2 4 5 छठा गुणस्थान। फिर 57 प्रकृति का बंध नहीं होगा। फिर 61 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। 62 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। फिर वीरह्य संयम मीन्स 2 कम 100 मीन्स कितना? 58 मीन्स 98 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। फिर तीय सह्य संयम, तीय सह्य संयम में 3 सहित 100 मीन्स 103 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। आगे जितने तो बंध च्युति है वो कम होता होता जा रहा है। फिर उसके बाद 19 संयम 19 सही मीन्स 119 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। 20 संयम 120 प्रकृतियों का बंध 14 गुणस्थान में नहीं होगा, क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से बंध च्युति और बंध और अबंध प्रकृतियों का कथन कहा। तो उससे अपने आप में समझ में आ जाता है। इसका बंध होता है, यहाँ इसका माइनस करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस करो, प्लस माइनस करते जाना होता है, तभी वो बराबर। और ये अपने पास में वो अभी लिखोगी और अपने किताब में लिख लेना। मैं जब इनको ये पढ़ाती हूँ ना तत्व सूत्र,
तब लिखो चार्ट अपने पास में रख लेने का, वो हो जाएगा, है ना। यहाँ बैठ के इधर बैठना, इसमें रख के लिख लेना, और वो संख्या भी लिखना, फिर वो चार्ट भी अपने पास में भी लिख लेना। वो तो फिर अपने घर में भी लगाने में भी आ जाता है। और फिर अभी वो क्या करते हैं, जो नारकी जीव है वो कौन से प्रकृति का बंद नहीं करता है, कौन से कितना प्रकृति का बंद कर सकता है, वो आगे तो और एक गाथा ले लेंगे ना, कोई बात नहीं, 2-3 गाथा, हाँ ठीक है। ओगे व आदेशे नारेयमिच्छन्मि चारिवोच्छिन्ना वरिम पारस सुरचौ सुराौ आहारयं मगन्दा मबंधा, मीन्स आहारयं अबंधा, तो वो संधि विच्छेद होके ऐसे जो 16 प्रकृति मिथ्यात्व गुणस्थान में है, उसमें से ओघे मीन्स मार्गना स्थान में, गुणस्थान के अपेक्षा से ओघे और आदेश, आदेश मीन्स मार्गना, और ये ओघे मीन्स गुणस्थान, गुणस्थान मार्गनाओं में गुणस्थान के जैसा, गुणस्थान के जैसा सामान्य कथन नाना जीव की अपेक्षा से जो किया है वो प्रकृतियां हैं हमारे पास बंधुच्युति वाला। तो उसमें से क्या करना है, नारयमिच्छन्मि, नारकी जो नरक गति में मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या है, जो 4 प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व के, तो उसके मिथ्यात्व के 4 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है नरक गति में। जैसा 16 प्रकृति है बंधुच्युति वाला पहला गुणस्थान, फिर वहाँ पर जो अंत के जो 16 प्रकृतियों में से मिथ्यात्ववादी 4 प्रकृति है ना, उनके च्युति के मिथ्यात्वों की 16 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियों को घटाने का, जैसा एक इंद्रिय है, हाँ उसका 12 प्रकृति ही रह जाएंगे, और जैसा एक इंद्रिय जीव होके जन्म नहीं लेगा नारकी, फिर देववती, देववत्यांपुरी, वैकृक शरीर, वैकृक आहारा, ये है ना, ये सब इनको छोड़ना होगा। अर्थात मिथ्यात्व नारकी जीव देवगति, देववत्यांपुरी, वैकृक शरीर, वैकृक आहार गोपम, ये नहीं बंद करता है, ये वाला चीज हो गया। और फिर 16 प्रकृति है, उसमें से भी मिथ्यात्व का तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व को तो बंद करता रहेगा। फिर ये इसलिए वो क्या कहा है कि वो पहला 4 जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गुणस्थान नरक गति में मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत के अंतिम जो मिथ्यात्व का 4 प्रकृति है, लास्ट के मिथ्यात्व गुणस्थान में बंधुच्युति का 4 प्रकृति जो है उसका बंध नहीं करता है। कौन से है देखो, फिर वो नहीं करेगा 4, और फिर और क्या नहीं करेगा, देवती, देवत्यांपुरी, वैकृक शरीर, वैकृक गोपांग, ये 4 नहीं करेगा, देवाई का नहीं करेगा, आहारक शरीर, आहारक गोपांग, इसका तो
बंद नहीं करता है। गति की अपेक्षा से आप बताने लगे, वहाँ तो सामान्य बताया था। अब नरक गति में नारकी जीव आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके तो मनुष्य होता है या तो तिरंज होता है, तो उससे संबंधित जो है देव के संबंधित तो वो बंद करेगा नहीं, आहारक आदि भी नहीं बंद करेगा, इसलिए वो वहाँ पर ये उनको माइनस करना है। तो ये अबंध प्रकृति है उनके लिए। मिथ्यात्व गुणस्थान में, नरक गति में मिथ्यात्व गुणस्थान में 19 प्रकृति अबंध प्रकृति हो गया। 19 प्रकृतियाँ बंधने समझ में आ गई ना। कि देखो 16 में एक का लास्ट का 4 ले लो ना, वो 4 हाँ, लास्ट का 4 हाँ, क्योंकि वो असंगी होके नहीं जन्म लेता है ना। नरक से जीव असंगी होके नहीं जन्म लेता है, इसलिए उसको निकाला चतुरिंद्रिय। हाँ, वो चतुरिंद्रिय असंगी है ना, एक इंद्रिय भी निकाला है ना, वो एकलत्रय आदि होता नहीं ना, वो नरक से, नरक में बंद नहीं करेगा वो, तो इसलिए वो। और फिर ये सब तो 19 प्रकृतियों का बंद नहीं करता है नारकी जीव। नरक में नारकी जीव इन 19 प्रकृतियों का बंद नहीं करता है। 120 में से 19 प्रकृति को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 101 हुआ था कि नहीं, 101 प्रकृति बंद योग। तो वो 101 कौन करेगा, ये नारकी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में। तो ये नाना जीव की अपेक्षा से वो कथन है, लेकिन अभी नरक को लेके कथन कर रहे हैं। हाँ, तो वो नारकी मार्गना के आधार से गुणस्थानवत ही रहेगा, इसलिए बोला ना गुणस्थानवत मार्गना में लेने का। फिर मार्गना में से गति मार्गना लिया है, गति मार्गना में नारकी जीव को लिया है। नारकी जो है वो मिथ्यात्व गुणस्थान में, नारकी का भी 4 गुणस्थान होता है ना, पहला गुणस्थान भी होता है, दूसरा और तीसरा चौथा, तो 4 गुणस्थान होता है। मिश्र का तो संबंध ही नहीं बंद का, तो इसलिए इन 19 प्रकृति को 120 में से 19 प्रकृति डायरेक्ट माइनस करोगे तो 101 प्रकृतियों का बंद नारकी करता है। तो नरक से जब जन्म लेते हैं तो वहाँ नरक में ही बंद करना होता है ना, इसको क्या होके जन्म लेना है। तो वो तो नारकी जीव तो देव आदि बनेगा नहीं, आहार पृथ्वी आदि का मतलब नहीं, तीर्थंकर आदि का भी मतलब नहीं है, तो इसलिए इन सारे प्रकृतियों को निकाल दिया। फिर नरक में भी पहला नरक में कौन से प्रकृतियों का बंद करता है, कौन से नहीं, ये बता रहे हैं। घम में तित्थम बंददी बौसा मेघान पुन्नगो चेव छट्टोत्तीय मनुवाओ चरणे मिच्छेव तिर्याओ। अब देखो, घम्मे मीन्स घर्मा नाम का मतलब प्रपा पृथ्वी, पहला नरक में तित्तम बंदी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर बंद करके चला गया है तो उसका बंद होता रहता है ना। तो वो कल बताया था कि उनको एक तिर्यंश को छोड़ो तो तीनों गतियों में तीर्थंकर प्रकृति का पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ जीव नरक तक पहला नरक में रहता है। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा में भी जाएगा, लेकिन सम्यक तो सहित वहाँ तीर्थंकर प्रकृति को लेके जाता है, इसलिए पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है और अपर्याप्त भी हो तो भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में। लेकिन यहाँ पर है
वंसा मेघा में पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रवृत्ति का रहेगा और अपर्याप्त में नहीं रहेगा। फिर छठा अर्थात छठा गुण क्या छठा नरक तक ही मनवायु मनुष्यायु का बंद होता है। छठा नरक वाले तक ही जीव मनुष्यायु को बंद करके आते हैं। और चरिमे मीन्स सातवां नरक वाले मिथ्येव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तिर्यायु तिरंचायु का बंद करेगा, वो मनुष्यायु का बंद नहीं करेगा। छठा गुणस्थान वाला क्या है, वो मनुष्यायु तिरंचायु दोनों बंद कर सकता है, लेकिन सातवां नरक वाला सिर्फ तिरंचायु का बंद करता है, वो भी क्रूर पशु ही बनता है छठा नरक वाला। ये और अब सातवां गुणस्थान ही हुआ है सातवां नरक। निस्साविरते उच्चम मनोवतुगम सप्तमे हवे बंदो मिथ्या शासन सम्मा मनोवतुगच्चम न बंदन्ते। देखो सातवां नरक में क्योंकि वो तिरंचायु का ही बंद करता है, तो यहाँ पर तो वो ए नहीं होगा ना, लेकिन उच्च गोत्र में आता है तिरंचायु। नरकायु उच्च गोत्र में नहीं आता है, नीच गोत्र में आता है। और तिरंचायु उच्च गोत्र में आता है। पुण्य प्रकृति लिया था क्या नहीं, मनुष्यायु देवायु तिरंचायु पुण्य प्रकृति में आता है, इसलिए उच्च। मिश्रा विरदे मीन्स मिश्र गुणस्थान, विरदे मीन्स अविरत गुणस्थान, चौथा गुणस्थान वाले होते हैं ना। सम्य दर्शन भी वहाँ प्राप्त हो जाता है सातवें नरक में। जब होता है तब आते हैं, तब नहीं होके छूट जाता उनका, होता है तब। चौथे गुणस्थान में जब सम्य दर्शन सहित रहते हैं, उच्चम बोधम उच्च गोत्र और मनोवदुगम मनुष्य गति मनुष्य गत्यां पूर्वी, इन तीन का प्रकृतियों का बंद करता है सातवां नरक वाला नारकी। और मिथ्या शासन सम्मा मनोवदुगम च न बंधन्ति। फिर मिथ्या और शासादन गुणस्थान में मनोवदुगम च मनुष्य गत्यां पूर्वी का बंद नहीं, अब उच्च गोत्र का बंद नहीं करता है। अशुद्या त्याचा संबंध नहीं। नारकी जीव सातवां नरक वाला नारकी जीव मनुष्यों के जन्म नहीं लेगा, तो उच्च गोत्र मनुष्य गति मनुष्य का बंद नहीं करेगा। वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है दुखानुभव से 40 वर्ष से सातवां नरक में, तब वो मनुष्य गत्यां पूर्व उच्च गोत्र का बंद करता है। लेकिन मिथ्यात्व में सासाधन गुणस्थान में मनुष्य गत्यां पूर्व उच्च गोत्र का बंद नहीं करेगा नारकी जीव। और वहाँ से जब आएगा तो नेम से मिथ्या दृष्टि बन के ही आता, वो तिरंच बनेगा। मिथ्या सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, और सम्यक्त्व प्राप्त होते हुए मनुष्य गत्यां पूर्व उच्च गोत्र का बंद कर लिया। फिर वो क्या होता है, उसका उद्वेलन हो जाता है। उद्वेलन में से फिर कन्वर्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। फिर बंद भी किया और छूट भी जाएगा। जैसा रस्सी को बांधते गया और खोलते गया, ऐसे होगा। बंद भी हो जाता है, फिर छूट भी जाएगा उसके पास वो उदय में नहीं आएगा, सत्ता में रह के फिर बाद में वो चला जाएगा, ऐसे होता है। हाँ, इस प्रकार से वो होता है। फिर आगे आपको आगे का गुणस्थान में आगे सब पता चल जाएगा। इसलिए मिथ्या शासन गुणस्थान में बंद नहीं करता है।